आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं शेयर मार्केट अपडेट की। अमेरिका वेनेजुएला तनाव का ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत की जीडीपी साल भर 7.4% रहने की संभावना है। बजट में टैक्स में आपको बता दें राहत की भी संभावना है। डिफेंस बजट में 5 से 7% ग्रोथ की संभावना है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं मार्केट से जुड़े हुए और इसकी जानकारी भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डिफेंस बजट में 5 से 7% ग्रोथ की संभावना जताई जा रही है और अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो 7.4% रहने की संभावना। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सर, अगर कल के हम डिजिट्स पर नजर डालते हैं तो गिरावट दर्ज हुई कल सेंसेक्स में, निफ्टी में। सोने चांदी की बात करते हैं तो उसमें भी लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे प्रमुख कारण क्या आप मान रहे हैं? जी देखिए, डिफेंस बजट में बिल्कुल आपने सही कहा, तेजी आ सकती है क्योंकि भारत की सरकार एक सजग सरकार है और भारत की सरकार देशभक्तों की सरकार है। भारत की हमारी सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए पहले भी ऑपरेशन सिंदूर किया था। पाकिस्तान में बसे हुए टेररिस्ट को नाको चने चबाए थे, उनको सबक सिखाया था। अभी भी भारत की सरकार ने निगाह रखी हुई है जो जियोपॉलिटिकल हालात दुनिया भर में हो रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो हुआ, उसके बाद फ्रांस ने जिस तरह का पोस्टर लिया हुआ है यूएस के अगेंस्ट, रशिया जिस तरह की कंप्लेंट्स कर रहा है उनके शिप को लेके, और जो नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, ऐसे में हमारी सरकार को अपने नागरिकों की और अपने देश की सुरक्षा की चिंता करने वाली सरकार है। तो मेरे हिसाब से डिफेंस बजट में काफी एलोकेशन होगा। साथ ही साथ एक अच्छी खबर हमारे लिए है कि जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने की संभावना। ये एडवांस एस्टिमेट्स हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सैल्यूट करूंगा कि आज जहां दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, साल की शुरुआत में इजराइल इशू भी था, अभी उसके बाद देखा हमने यूएस का दिसंबर तक अलग अलग टैरिफ लगते रहे, उसके अलावा हमने देखा अब वेनेजुएला का इशू आया हुआ है, बीच में इजराइल ईरान का क्राइसिस भी था। तो ऐसे में तब भी हमारी सरकार की ये अच्छी पॉलिसी थी, अच्छी प्लानिंग थी कि 7.4% की जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एडवांस एस्टिमेट्स हैं, पिछले साल 6.5% से ज्यादा। तो ये हमारे हिंदुस्तान की जीत है। और आज देखिए, यूएस बात कर रहा है, कई बातें हो रही है कि कहीं 500% टैरिफ ना लगा दिया जाए। अब क्या हो रहा है, यूएस ने हम पे टैरिफ लगाया और टैरिफ लगाने का नुकसान किसको हुआ? यूएस को। इन्फ्लेशन किसकी बढ़ी? यूएस की। अनएम्प्लॉयमेंट किसकी बढ़ी? यूएस की। हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ा टैरिफ के बावजूद। नवंबर 2025 में हमारा एक्सपोर्ट यूएस को 22% बढ़ा, हमारा एक्सपोर्ट ओवरऑल 19% बढ़ा। हमारा मर्केंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट यानी सामान जो हमने बाहर एक्सपोर्ट किया 38.13 बिलियन यूएस डॉलर का। तो हिंदुस्तान लगातार तरक्की करता जा रहा है। बट हाँ, ग्लोबल इश्यूज हमारे सामने है और इस बार डिफेंस बजट में एलोकेशन होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में शायद इतना पैसा ना एलोकेट हो पाए, वो एक कंसर्न है। इनकम टैक्स में कुछ कंसेशन टॉप स्लैब पे मिलने की संभावना है। बट साथ ही साथ अब हमें वॉचफुल रहना है कि वेनेजुएला को लेकर क्या चीज होती है और यूएस का आगे क्या स्टैंड रहता है, ईरान को लेकर क्या स्टैंड रहता है, ग्रीनलैंड को लेकर क्या स्टैंड रहता है, मैक्सिको को लेकर क्या स्टैंड रहता है। ये सारी चीजें बहुत ऐसी है जिन पे हमें वॉचफुल रहना है, जिनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट डालने वाली है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा तो हिंदुस्तान पे भी इम्पैक्ट आएगा। गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस और भी बढ़ने की संभावना है क्योंकि गोल्ड की सप्लाई लगातार कम होती जा रही है जबकि गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस समय जरूरत है, एक तरफ हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तेजी तरक्की वो तो सारी दुनिया देख रही है, बट ग्लोबल हालात पे नजर रखना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है वेनेजुएला के बाद। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।